नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि आप देखिए अनुराग ठाकुर की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें कश्मीरी पंडितों का पहला अधिकार घर वापस लौटना है और कश्मीरी पंडित अपने राज्य के अंदर वापस लौटें और राज्य सरकार को उनके पुनर्वास के लिए काम करना जरूरी है। इस तरह से बड़ी बात यहां पर अनुराग ठाकुर की तरफ से की गई। राज्य सरकार को उनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार को किसी भी तरह की कमी की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर उन्होंने एक बड़ा सवाल डाल दिया कि यहां पर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो राज्य सरकार चल रही है उसे अब इस पर काम करने की जरूरत है कि जल्द से जल्द कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडित वापस पहुंचे और अपने अपने घर के अंदर पहुंचे, महफूज वहां पर रहें। उस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। लेकिन किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है वो जरा आपको दिखा देते हैं, देखिए। और मुझे लगता है मोटापे से मुक्ति पाने के लिए लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहूंगा, कश्मीरी पंडितों का पहला हक है अपने राज्य में वापस आकर बसना और उनको बसाने के पूरे प्रयास राज्य की सरकार को करने चाहिए, कहीं पे कोई कमी ना रहे। केंद्र की ओर से लगातार सहूलियत हमने पहले भी दी है, आगे भी मिलती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर समाज से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हैं और एक बार फिर उन्होंने मोटापे की बढ़ती हुई संख्या, इसको एक चिंता भी व्यक्त की है और समाज को इन चुनौतियों से जूझने के लिए अपने बीच में से ही नए नए लोगों को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। और मुझे लगता है मोटापे से मुक्ति पाने के लिए लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है। खान पान कैसा हो, स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए कितना व्यायाम किया जाए, कितनी नींद पूरी की जाए, स्वस्थ कैसे रहें ताकि देश के हेल्थ सिस्टम पे भी बोझ कम पड़े, आप भी स्वस्थ जी सकें। और मोटापा कम होगा तो इसका मतलब आप चुस्त दुरुस्त ज़्यादा होंगे और देश की प्रोडक्टिविटी में भी और आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी में भी बहुत बड़ा योगदान देंगे। प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को शुरू करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उमर जी और अन्य लोगों को चुना गया, उनको कहूंगा कि सब लोग अपना योगदान दें, लोगों को जागरूक करें और भारत के लोग और स्वस्थ हों। चलिए, तो तमाम मुद्दों को लेकर आज सरकार को घेरने की कोशिश अनुराग ठाकुर की तरफ से की गई, लेकिन आप देखिए जिस पर पूरी तरह से तवज्जो दिया गया, कश्मीरी पंडितों की वापसी पर बात कही गई। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सरबजीत सिंह हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत सरबजीत जी जुड़ने के लिए। उमेश तलाशी हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आपका भी स्वागत उमेश जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही आदर्श गुप्ता हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। उमेश जी, सवाल आप ही से। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि अब आप लोग सत्ता में तो आ गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए काम करना चाहिए। बड़ा आश्चर्य होता है कि बीजेपी आज कश्मीरी पंडितों की बात कर रही है। कहां थी ये बीजेपी जब 10 साल इन्होंने हुकूमत की? तब तो इन्होंने कभी कश्मीरी पंडित की बात नहीं की। आए दिन कश्मीरी पंडित धरने पे बैठे, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी, लेकिन तब कश्मीरी पंडित का दर्द इनको दिखाई नहीं दिया। बट आज ये कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं और राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। बट एनी विच वेज, राज्य सरकार कमिटेड है कश्मीरी पंडित कॉज के लिए। राज्य सरकार पहले भी, उमर साहब की गवर्नमेंट पहले भी कमिटेड थी कश्मीरी पंडित कॉज के लिए और आज भी कमिटेड है कश्मीरी पंडित कॉज के लिए। हमारे सरबजीत जी, वो कह रहे हैं मैनिफेस्टो में पिछले 10 कश्मीरी सालों पंडित से तो आप राज कर रहे थे, तब तो आप लोगों को याद नहीं आया। देखिए आशा जी, शायद उमेश जी को मालूम नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने दिया है और किया है, इतना शायद ही किसी सरकार ने किया हो। इनके पुनर्वास के लिए जम्मू में कॉलोनीज बनी, इनके पुनर्वास के लिए कश्मीर में कॉलोनीज बनी, एक सेकंड, इनको रिजर्वेशन देना, इनके कोई भी इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो। हमेशा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए हमेशा चिंतित रहती है, क्योंकि अब इनकी सरकार आई है। इससे पहले बहुत सारी सहूलियत जो है वो केंद्र सरकार ने दी है। अब चूंकि पुनर्वास की बात है कि वो कश्मीरी पंडित वहां जाएं और वहां जाके बसे, उसके लिए हमारे प्रयास भी हैं। और जो केंद्र की सारी जो स्टेट की सरकार है, इसको चाहिए कि इस पे भी कदम उठाएं, क्योंकि ये हर काम से बचते हैं।
कोई भी अगर इनसे इशू अगर कोई डिस्कशन होता है, कोई दीजिए डिबेट जवाब होता उमेश जी। है, वो कह रहे हैं तो कि ये आप लोग भागते तो हैं। सारे कामों से बचते हैं, काम करने की जरूरत है। मुझे एक चीज सरबजीत जी, मुझे एक काम बताइए जो वाला दे रहे हैं, मुझे एक काम बताइए बीजेपी ने जो किया है पिछले 10 सालों में कश्मीरी पंडित के लिए, एक काम, एक रिहैबिलिटेशन, अरे एक एक काम काम क्या, बताइए मैं मुझे, मैं आपको मान जाऊंगा 10,000 काम बीजेपी। बताता हूँ जम्मू कश्मीर के लिए जो भारतीय जनता एक पार्टी और केंद्र बताइए की ना, सरकार ने छोड़िए ना किया है। 10,000, मुझे एक बताइए। आज आप इस सरकार में हैं, अब सुन लीजिए ना, आज आप इस सरकार में हैं, यहाँ का माहौल बनाना, कश्मीर का माहौल बनाना, आज कितना टूरिस्ट आ रहा है कश्मीर कश्मीरी में, पंडित की आज वहां बात हो पर रही है, हर एक सुनिए सुनिए, जो इलेक्शन की बात नहीं बेरोजगार हो रही, आदमी है सुनिए उसको सिंह साहब, रोजगार इलेक्शन मिल की रहा है। बात नहीं हो रही, और कश्मीरी कश्मीरी पंडितों के पंडित लिए की भी बात जो हो रही है। कॉलोनी एक एक आप जहाँ मुझे पर भी एक बनाई है, काम हर बार बताइए, हर एक बार काम, विशेष एक रूप आदर्श से जी, एक बजट में सिंगल, कश्मीरी पंडितों के लिए पैसा रखती है केंद्र सरकार। जस्ट और सरबजीत भारतीय जी, जनता एजुकेशन, आप पार्टी वन मुद्दे की पर सिंगल नहीं जेब आ थिंग है। रहे दैट हैं। योर आज गवर्नमेंट हैज डन। आप मुझे ठीक है बताइए, उमेश जी, एक आप सेकंड। कहते हो आदर्श कि जी, क्या किया। आवाज आ रही है अरे क्या? भाई पिछले 10 साल से ही जम्मू कश्मीर आदर्श में जी, सब कुछ उमेश जी हुआ है। सवाल कर रहे हैं 10 कि साल एक ही पहले तो काम यहाँ गिनवा क्या था, दीजिए जो कश्मीरी आप पंडितों के कहाँ लिए पर एक किया रहते गया। एक हैं? सिंगल, मैं कश्मीर में ज्यादा नहीं मांग कैसे रहा। नहीं आ आशा रही जी, ना, एक कैसे आशा सेकंड जी, उमेश जी, के ठीक लोग है। आशा थे जी, उस मैं सरबजीत जी, आप सबसे मुद्दे पहले तो पर नहीं आ रहे हैं। सभी ठीक है, दर्शकों को नमस्कार करता हूं। हाँ। आशा जी, ये कश्मीरी पंडितों के नाम की राजनीति 1990 से शुरू हो गई है और अब तक खत्म नहीं हो पा रही है। किन कश्मीरियों को वापस ले जाना चाहते हैं, मुझे ये बताइए। उन कश्मीरियों को जो 90 के बाद पैदा हुए हैं, तो उन कश्मीरियों को यहाँ से कहीं से ऊपर चले गए, भगवान के पास प्यारे हो गए हैं, या उन कश्मीरियों को जो यूथ जो है जिन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना भविष्य संवार रहे हैं, या उन कश्मीरियों को जो देश के कोने कोने में अपना भविष्य संवार रहे हैं, ये कश्मीर के नाम से, कश्मीरियों के नाम से राजनीति हमेशा करते आए हैं, उनके जख्मों को खरीद रहे हैं। हर दूसरे तीसरे साल कोई ना कोई नई चीज सामने ले आते हैं, कभी कश्मीर फाइल ले आते हैं, कभी और चीज ले आते हैं, एक आध कश्मीरी को मरवाने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं। ना सुरक्षा है, ना सामाजिक जो वहां पे उनकी देखभाल है, ना ही कोई रोजगार है। किस बेस पे आप कहते हैं कश्मीरियों को वापस ले जाएंगे? आप किस तरह उनको आदर के साथ आप वापस लाना चाहते हैं? मुझे ये तो समझाइए। किन कश्मीरियों को वापस ले जाना चाहते हैं? जो बातें हैं मैं भी इस पे सहमत हूँ, क्योंकि कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित था, ये सबसे पढ़ा लिखा तबका था। जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा और पढ़ा लिखा तबका जो था वो कश्मीरी पंडित थे। तो 1990 से लेके ये लोग बहुत जगह इनका बात हुआ, पूरे भारत में, फॉरेन में, हर जगह। तो नो डाउट के कश्मीरी पंडितों का रुझान भी आज कश्मीर की तरफ कम होता है, और हर एक सरकार ने जरूर इनके लिए किया है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने, लेकिन सरबजीत जी, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, पंडितों को सरबजीत जी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जानकारी कम है आपके पास सरबजीत जी। आ रही हूँ मैं उमेश जी, एक सेकंड। सरबजीत जी, जो कश्मीरी पंडितों के नेता हैं, जो जानकार हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाना चाहता है। किसने कहा आपको कि वो घर नहीं जाना चाहता? अगर वो अलग अलग कोने में रह रहा है, वो वापस जाना चाहता है अपने घर के अंदर, आप कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, जिस पर सरकार ने काम भी किया। पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया है केंद्र सरकार ने। पिछले दिनों में कौन सी सिक्योरिटी का इंतजाम किया है? जब भी घर वापसी की बात करते हो आप, एक आध कश्मीरी पंडित को गोली से उड़ा दिया जाता है, फिर बात बड़े ठंडे बस्ते में ठहर जाती है। क्या वो अपने जले हुए मकान देखने जाएंगे? क्या वो अपने बच्चे को यही दिखाने जाएंगे यहाँ पे मेरी माँ और बेटी के साथ क्या हुआ था? क्या यही दिखाने के लिए जाएंगे? आज तक कश्मीर के अंदर वो माहौल नहीं बना जिसमें कश्मीरी पंडितों को वहां शिफ्ट किया जाए। ये सिर्फ बातें हैं, राजनीतिक बातें, और कुछ भी नहीं है। उमेश जी, ग्राउंड पर तो आप सिचुएशन अच्छे से, बेहतर से जानते हैं। देखिए सिंह साहब, मैं बड़ा वाज़ेह करता हूँ आपको, आप बड़े मिसगाइडेड हैं। आप अपनी जमात को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था, एक काम बताइए मुझे जो बीजेपी ने, मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ, एक काम मैंने आपसे पूछा था जो बीजेपी ने कश्मीरी पंडित के लिए किया। अब आपको ये सुनना है कि बीजेपी ने क्या किया कश्मीरी पंडित के लिए, मैं बता दूं। उमेश जी, एक सेकंड रोकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक तो आपकी ब्रेक्स इतनी बड़ी होती है, बट एनी विच वेज मैं इनसे पूछ रहा था, ये अपने टॉपिक से डिविएट हो रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता। मैं इनसे पूछ रहा था कि बीजेपी ने क्या काम किया कश्मीरी पंडित के लिए। अब इनके पास तो जवाब हाँ नहीं, ये राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। मैं बताता हूँ बीजेपी ने क्या काम किया। मैं इनको
वाज़ेह करना चाहता हूँ बीजेपी ने क्या काम किया कश्मीरी पंडित्स के लिए। बीजेपी ने कश्मीरी पंडित्स को एक इलेक्शन फॉडर की तरह यूज किया। बीजेपी ने जहां भी इलेक्शंस थे हर जगह कश्मीरी पंडित के फ्लाइट को बेचा। बीजेपी ने फिल्में बनाई कश्मीरी पंडित फ्लाइट के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने जब कश्मीरी पंडित्स की माइनॉरिटी किलिंग शुरू हुई 2019 के बाद, कश्मीरी पंडित्स का वापस एक्सोडस हुआ, बीजेपी ने उसको बड़ा एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह देखा। बीजेपी ने उन एम्प्लॉइज की जो अपनी जान की सुरक्षा चाहते थे, बीजेपी ने उनकी तनख्वाहें बंद की। ये कंट्रीब्यूशन आज तक रहा है बीजेपी का कश्मीरी पंडित्स जवाब दीजिए। अब मैंने आपसे सिंह साहब एक सवाल पूछा था कि आप मुझे एक काम बताइए। ये मैं जवाब देना चाहता ठीक है तलाशी जी। प्रवक्ता को 1987 में कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों को भाग के इनके जो लीडर थे फारूक अब्दुल्ला 7 साल के लिए लंदन चले गए और कश्मीरियों को मरने पे छोड़ के यहाँ कश्मीरी पंडितों को और मुसलमानों को एक सेकंड तब भी बीजेपी सपोर्ट में आते हैं और जब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोटिंग 2% थी, पढ़ के आज भारतीय जनता पार्टी की देन पता ही नहीं है किसी चीज का। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है कि यहाँ कितने परसेंटेज वोट हुए। आपको गलत पार्लियामेंट की इलेक्शन दीजिए, असेंबली की इलेक्शन दीजिए। एक सेकंड वेट, तलाशी जी एक सेकंड, सरबजीत जी एक सेकंड। आदर्श जी, जो नित्यानंद राय की तरफ से जानकारी रखी गई, एक सेकंड गवर्नमेंट को, तलाशी जी तमाशगीर बन के रह गए। तलाशी जी एक सेकंड सुन लीजिए ना। 14 जुलाई 2024 को नित्यानंद राय को सवाल पूछा जाता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार ने क्या काम किया। आदर्श जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि नित्यानंद राय कह रहे हैं कि अब जिस तरह से काम होना चाहिए वैसा चल रहा है। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर जो बात हो रही है वो पलायन हुआ है, लेकिन 2000 से ज्यादा फ्लैट का निर्माण हो गया है, 4000 से ज्यादा फ्लैट का निर्माण चल रहा है। नौकरी का सवाल है तो 6000 पदों में से 5724 उम्मीदवार नियुक्त कर दिए गए हैं, बाकियों की नियुक्ति शुरू कर दी गई है। पुनर्वास को लेकर नौकरी दी गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? आ रही हूं मैं तलाशी जी, एक सेकंड, मुझे आदर्श जी से जवाब लेने दीजिए। जवाब दीजिएगा आदर्श जी जल्दी से। ये सिर्फ कागजों के ऊपर ही है। मुझे बताइए कितनी नौकरियां मिली हैं? कर वापसी की बात बार बार कहते हैं दोनों प्रवक्ता आपस में कुछ भी कहे, ना मुझे एनसी से कुछ लेना है ना इनसे लेना है। मैं वो बात करूंगा जो मैंने सही है, वो जो मैंने देखी है यहाँ पे। मुझे ये बताइए आज की स्थिति में जब भी कोई राजनीतिक स्लोगन जो लेते हैं, जब ये पोलिटिकल स्लोगन इनका होता है, तब भी कोई ना कोई वहाँ पे हादसा हो जाता है। किस तरह से आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आएंगे? क्या युवाओं के लिए नौकरी है वहाँ पे? क्या वृद्ध का जो है उनके लिए सिक्योरिटी है वहाँ पे? क्या 370 हटाने के बाद आपने कहा था कश्मीर के अंदर यहाँ पर भी जो पुनर्वास के लिए इनके फ्लैट बनाए गए और वहाँ पे आदर्श जी, और वहाँ पर कश्मीर में भी पहले से कश्मीरी पंडितों के लिए गुना ज्यादा जख्मों को सिर्फ केंद्र सरकार ने वहाँ पर जज्बातों के साथ और वहाँ पर भी इनके जो फ्लैट बनाए गए हैं कश्मीरी पंडित, और बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो वहाँ लोकल भी रहते थे, यहाँ से भी जो लोग जिनके घर नहीं थे वो लोग काफी वहाँ पर अकोमोडेट हुए हैं और उनकी सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा गया है और नौकरी के लिए भी जितने भी रिक्त स्थान थे सब वहाँ पर कश्मीरी पंडितों ने कोई, लेकिन चूंकि अब केंद्र अब ये जो जहाँ की स्टेट की सरकार है इनको भी देखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से कश्मीरी पंडित आज दर-बदर धक्के खा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तलाशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। तो फिलहाल सवाल इस पर उठ गया है कि पुनर्वास की बात तो हो रही है, लेकिन काम कितना किया गया है और किस सरकार की तरफ से काम किया गया है, ये बड़ा सवाल उठ गया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।